हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईटी वारंगल के कॉलेज रिव्यू के बारे में। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय की बर्बादी के। तो यार ओवरव्यू के साथ स्टार्ट करो तो यार इंस्टीट्यूट नेम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल, ऑल्सो नोन एज NITW। इंस्टीट्यूट टाइप गवर्नमेंट, एस्टेब्लिश 1959, लोकेशन वारंगल तेलंगाना, एंड कैंपस एरिया ऑफ 248 एकर्स। तो यार ये था ओवरव्यू एनआईटी वारंगल का। आगे अगर मैं बात करूँ कनेक्टिविटी की कि अगर आपको रीच करना है एनआईटी वारंगल पे तो आप कैसे पहुंचेंगे। तो यार जो टोटल 3 डेस्टिनेशन जो कि नियरेस्ट है एनआईटी वारंगल के, सारे आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो बात करूँ एयरवेज की तो आप राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ सकते हैं जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है। एंड बात करूँ अगर रेलवेज की तो आप वारंगल या फिर काजीपेट रेलवे स्टेशन पर आ सकते हैं। ये दोनों ही रेलवे स्टेशन नियरेस्ट है एनआईटी वारंगल से। आगे अगर मैं बात करूँ एनआरएफ रैंकिंग की तो 2019 में एनआईटी वारंगल की रैंक थी 2019 में 26 एंड 2020 में ये हो चुकी है 19। तो भाई साहब 2020 में एनआईटी वारंगल ने टॉप 20 एनएफ रैंकिंग में एंट्री मार ली है और बहुत ही शानदार इंप्रूवमेंट के साथ ये कॉलेज आगे बढ़ रहा है। आगे बात करूँ कोर्सेज ऑफर की तो बीटेक 4 ईयर प्रोग्राम में एनआईटी वारंगल बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है। सारे कोर्सेज की लिस्ट मैंने स्क्रीन पर आपके सामने शो कर रखी है, आप आराम से देख सकते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ बायोटेक, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ईसीई, मैकेनिकल एंड मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग एनआईटी वारंगल ऑफर करता है। आगे बात करें यार हॉस्टल एंड मेस की तो द इंस्टीट्यूट हैज एक्सीलेंट रेसिडेंशियल फैसिलिटीज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एडमिटेड टू द वेरियस कोर्सेज। देयर आर 20 हॉस्टल ब्लॉक्स, हॉल्स ऑफ रेसिडेंस फॉर मेन एंड 2 फॉर वुमेन। तो भाई यहाँ पर अगर मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं तो यार हॉस्टल्स यहाँ पर 20 हॉस्टल्स हैं फॉर मेन एंड 2 हैं वुमेन के लिए। एंड ये लोग हॉस्टल्स को हॉल्स ऑफ रेसिडेंस भी बोलते हैं। देर आर 2 गवर्नमेंट नॉन वेजिटेरियन मेसेज इन द मेंस हॉस्टल। तो भाई मेंस हॉस्टल में आपको टोटल 2 नॉन वेजिटेरियन मेसेज मिल जाती हैं। दीज मेसेज आर ऑपरेटेड ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस एंड केटर टू द टेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द रिलीजन्स ऑफ द कंट्री। तो यार जो अलग अलग जगह से हम लोग आते हैं तो यहाँ पर ये लोग आपको खाना प्रोवाइड करते हैं बहुत ही शानदार वाला, ताकि आप लोग अपने घर के खाने को कम से कम मिस करें। आगे बात करूँ तो देयर आर मेस रिप्रेजेंटेटिव्स नॉमिनेटेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड अ मेस वार्डन टू सुपरवाइज द स्मूथ रनिंग ऑफ द मैसेज। तो यार ये सिस्टम मैंने काफ़ी कॉलेजेस में देखा है एंड ये सिस्टम मुझे बहुत ज़्यादा सही लगता है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहता है। हम जैसे नॉर्मल नादान बच्चे सुपरवाइजर्स को बता सकते हैं कि हमें खाना पसंद आ रहा है या नहीं, और उसके हिसाब से इम्प्रूवमेंट करवा सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूँ फीस स्ट्रक्चर की तो आपको क्या-क्या फी पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप एनआईटी वारंगल में एडमिशन ले रहे हैं। तो यार ये जो फीस स्ट्रक्चर है ये लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर है जो कि अभी बीटेक फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं सेकंड सेमेस्टर में उनको पे करना पड़ रहा है। और अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर यही अवेलेबल था तो मैं आपके लिए ये लेकर आ चुका हूँ। तो आपकी स्क्रीन पर है पूरा फीस स्ट्रक्चर, आप आराम से एनालाइज कर सकते हैं कि आपको क्या-क्या फी पेमेंट करना पड़ेगा। तो यार आप सभी लोगों ने अभी ये तो देख लिया कि ओवरव्यू क्या है, क्या-क्या आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा, क्या-क्या कोर्सेज ऑफर ये कॉलेज करता है। बट हमारे सामने एक टारगेट होना चाहिए कि हम ये रैंक हासिल करें तो हम इस कॉलेज में एडमिशन ले पाएँगे। तो अभी हम बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में और हम बात करने वाले हैं कैटेगरी वाइज़। तो जितनी भी रैंक्स आपके सामने शो हो रही हैं, ये सारी जेईई मेंस की कैटेगरी वाइज़ रैंक्स रहने वाली हैं। फर्स्ट फोटो आएगी राउंड 1 की, सेकंड फोटो आएगी राउंड 6 की, एक-एक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपके सामने जितनी भी कट ऑफ है ये अदर स्टेट की हैं। होम स्टेट की कट ऑफ आप लोग इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं क्योंकि अगर मैं वो भी डालता तो यार वीडियो बहुत बड़ी बन जाती। तो स्टार्ट करते हैं हम जनरल कैटेगरी के साथ। बायोटेक की बात करूँ तो 10,223 पर ओपन होकर ये 17,000 पर क्लोज हुआ था। केमिकल की बात करूँ तो 8,958 पर ओपन होकर 13,000 पर क्लोजिंग रैंक थी इसकी। सिविल की बात करूँ तो 9,961 पर ओपन होकर ये 14,558 पर क्लोज हुआ था। सीएसी की बात करूँ तो 616 पर ओपन होकर ये 1167 पर क्लोज हुआ था। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 4094 ओपनिंग था एंड 5770 क्लोजिंग रैंक था। ईसीई की बात अगर मैं करता हूँ तो 1268 ओपनिंग रैंक था एंड 3789 क्लोजिंग रैंक था। मैकेनिकल की बात करूँ तो 5622 पर ओपन होकर ही क्लोज होता है 8432 पर। मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 16338 पर ओपन होकर ये 19483 पर क्लोज हुआ था। तो यार ये था जनरल का राउंड 1। अब हम बात करेंगे जनरल राउंड 6 की। तो बायोटेक की अगर बात करता हूँ तो 10528 ओपनिंग एंड 25417 क्लोजिंग रैंक है। केमिकल की बात करूँ तो यार 10569 एंड 1630 क्लोजिंग रैंक है। सिविल की बात करूँ तो 10832 पर ओपन एंड 19088 पर ये क्लोजिंग रैंक है। सीएसी की बात करूँ तो 924 पर ओपनिंग एंड 1541 पर क्लोजिंग है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो यार 5388 पर ओपन होकर ये 6985 पर क्लोज हो रहा है। ईसी की बात करूँ तो 2668 पर ओपन होकर ये 4671 पर क्लोज हो रहा है।
मैकेनिकल की बात करूँ तो 6618 पर ओपन होकर ये 9961 पर क्लोज हो रहा है। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग की मैं बात करता हूँ तो 19300 पर ओपन होकर ये 24034 पर क्लोज हो रहा है। तो यार ये था जनरल का राउंड 1 एंड राउंड 6 अदर स्टेट की कट ऑफ। आगे हम बात करने वाले हैं ओबीसी की। तो स्टार्ट करते हैं ओबीसी के साथ। तो राउंड 1 की बात करूँ तो बायोटेक में ओपनिंग रैंक थी 6780, क्लोजिंग थी 8524, केमिकल की ओपनिंग थी 3015, क्लोजिंग थी 4892, सिविल की ओपनिंग थी 4129, क्लोजिंग थी 5144, सीएससी की ओपनिंग थी 242, क्लोजिंग थी 534, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो 1013 ओपनिंग एंड 2172 क्लोजिंग, ईसीई की बात करूँ तो 724 ओपनिंग एंड 1375 क्लोजिंग, मैकेनिकल की बात करूँ 2242 ओपनिंग एंड 3022 क्लोजिंग रैंक थी। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो 5213 पर ओपन होकर ये 7065 पर क्लोज होता है। तो ये था राउंड 1। अभी हम बात करने वाले हैं राउंड 6 ओबीसी कैटेगरी। तो बायोटेक की ओपनिंग रैंक रहती है 7804, क्लोजिंग है 9543, केमिकल की ओपनिंग है 4117 एंड क्लोजिंग है 5869, सिविल की बात करूँ तो ओपनिंग है 4538 एंड क्लोजिंग है 6018, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 267 पर ओपन हो गई, 594 पर क्लोज हुआ है। ईई की बात करता हूँ तो यार 1760 पर ओपनिंग एंड 2343 पर क्लोजिंग है। ईसी की अगर मैं बात करूँ तो 902 पर ओपन होकर ये 1571 पर क्लोज हुआ है। मैकेनिकल की बात करूँ तो 2312 पर ओपन होकर ये 3173 पर क्लोज हुआ है। मेटलर्जी की बात करता हूँ तो 7436 पर ओपन होकर ये 28409 पर क्लोज हुआ है। आगे बात करूँ ईडब्ल्यूएस की तो यार बायोटेक की ओपनिंग है 3554, क्लोजिंग है 3979, केमिकल की ओपनिंग है 2090, क्लोजिंग है 2432, सिविल की ओपनिंग है 2302, क्लोजिंग है 2408, सीएससी की ओपनिंग है 153, क्लोजिंग है 200, ईई की बात करूँ तो 1018 पर ओपन होकर ये 1155 पर क्लोजिंग रैंक है इसकी। ईसी की बात करूँ तो 615 पर ओपन हुआ है एंड 635 पर क्लोज हुआ है। मैकेनिकल की बात करूँ तो 1421 पर ओपनिंग है एंड 1580 पर क्लोजिंग है। आगे बात करता हूँ मैं ईडब्ल्यूएस की राउंड 6 की। तो यार बायोटेक ओपनिंग है 4714, क्लोजिंग है 5154, केमिकल की ओपनिंग है 2585, क्लोजिंग है 2894, सिविल ओपनिंग है 3100, क्लोजिंग है 3192, सीएससी की बात करूँ तो यार 199 पर ओपन होकर ये 236 पर क्लोज हुआ है। ईई की बात करूँ तो यार 1084 पर ओपन होकर ये 1359 पर क्लोज हुआ है। ईसी की बात करूँ तो 699 पर ओपन होकर ये 767 पर क्लोज हुआ है। मैकेनिकल की बात करूँ तो यार 1547 पे ओपन होकर ये 1866 पर क्लोज हुआ है। मेटलर्जी की बात करूँ तो 4003 पर क्लोज होकर ये 4056 पर क्लोज हुआ है। आगे बात करूँ एससी कैटेगरी राउंड 1 तो ओपनिंग है बायोटेक की 6780, क्लोजिंग है 8524, केमिकल की ओपनिंग है 3015, क्लोजिंग है 4892, सिविल की ओपनिंग है 4129, क्लोजिंग है 5144, सीएससी की ओपनिंग है 242, क्लोजिंग है 534, ईई की 1013 से 2172, ईसीई की 724 से 1375, मैकेनिकल की 2242 से 3022, मेटलर्जी की 5213 से लेकर 7065। तो ये था एससी कैटेगरी राउंड 1। अभी हम बात करेंगे राउंड 6 एससी कैटेगरी की। बायोटेक जाता है 7804 से 9543, केमिकल जाता है 4117 से 5869, सिविल है 4538 से लेकर 6018, सीएससी जाता है 267 से लेकर 594, ईई जाता है 1760 से 2343, ईसीई जाता है 902 से लेकर 1571, मैकेनिकल जाता है 2312 से लेकर 3173, मेटलर्जी जाता है 7436 से लेकर 8409। अगर मैं आगे बात करूँ एसटी कैटेगरी की तो बायोटेक जाता है 1319 से लेकर 1402, केमिकल जाता है 922 से लेकर 1088, सिविल जाता है 428 से लेकर 506, सीएससी जाता है 73 से लेकर 146, ईई जाता है 344 से लेकर 577, ईसीई जाता है 366 से लेकर 410, मैकेनिकल जाता है 208 से लेकर 563 एंड मेटलर्जी जाता है 1241 से 1381। Finally, ST category round 6, biotech opening 1391, closing 2536, chemical opening 922, closing 1402, civil opening 428, closing 625, CSE opening 73, closing 146, EE opening 344, closing 720, ECE opening 366, closing 410, mechanical opening 543, closing 830, metallurgy opening 1241 and closing 2290। तो भाई फाइनली सारी कट ऑफ मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। कट ऑफ यार बहुत ही सही है, आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, पर उसके लिए आपको पहले तैयारी करनी पड़ेगी जेई मेंस की एक बहुत ही शानदार तरीके से। तो यार ये थी सारी कट ऑफ। तो यार अब हम बात करने वाले हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ की, जिसके लिए हर एक बंदा एस्पायर करता है कि वो एनआईटी या फिर आईआईटी में एडमिशन ले, ताकि वो एक बहुत ही शानदार सा प्लेसमेंट लेकर वहाँ से निकले। स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट्स के साथ। तो यार मैंने स्क्रीन पर आपको ब्रांच वाइज हाईएस्ट एंड एवरेज पैकेज दिखा रहे हैं, आप आराम से एनालाइज कर सकते हैं।
मैं बात करूँ तो यार बायोटेक का हाईएस्ट पैकेज रहता है 16.93 एंड एवरेज रहता है 7.8। केमिकल का हाईएस्ट है 22 एंड एवरेज है 8.14। सिविल का हाईएस्ट है 14.8 एंड एवरेज है 6.7। सीएससी का हाईएस्ट है 43.3 एंड एवरेज है 21.96। ईई की बात करूँ तो यार हाईएस्ट है 43.3, एवरेज है 10.49। ईसीई की बात करूँ तो हाईएस्ट है 26, एवरेज है 14.08। मैकेनिकल की बात करता हूँ तो 22 हाईएस्ट है एंड 8.76 एवरेज है। मेटलर्जी की बात करूँ तो हाईएस्ट है 12.93 एंड एवरेज है 7.01। तो भाई साहब इतने शानदार प्लेसमेंट्स हैं, मतलब हाईएस्ट पैकेज जो इस कॉलेज से लगे हैं वो सीएससी और ईई के बच्चों के लगे हैं। एंड एवरेज पैकेज यार अगर मैं ओवरऑल देखूं तो बहुत ही अच्छा एवरेज पैकेज है। एंड हर ब्रांच का एवरेज पैकेज 7 LPA प्लस है। सिविल को छोड़कर, क्योंकि सिविल का 6.7 है, क्योंकि सिविल एक कोर ब्रांच है तो थोड़ा प्लेसमेंट्स का झोल रहता है यहाँ पर। बट बाकी सारी जितनी भी ब्रांचेस हैं एवरेज पैकेज सबका 7 LP प्लस है। मतलब प्लेसमेंट वाइज कॉलेज बहुत ही शानदार है, और प्लेसमेंट वाइज ही क्यों यार एनआईटी वारंगल तो हर चीज में ही बेस्ट है। बात करूं कंपनीज विजिटेड की तो यार कौन कौन सी कंपनियां पर विजिट करती हैं, तो सारे नाम आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर मैंने आपको दिखा रखे हैं। तो आप देख सकते हैं आकाश इंस्टीट्यूट, एक्सेंचर, एडोबी, अमेजन, बायजूस, डी शॉट, डेलॉयट, ईए गेम्स, फिटजी, इसरो, जेपी मॉर्गन, टीसीएस एंड विप्रो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां एनआईटी वारंगल को विजिट कर रही है। सो यार ओवरऑल बात करूं, एनआईटी वारंगल बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, बहुत ही अच्छी जगह है, साउथ में लोकेटेड है एंड ओवरऑल कॉलेज बहुत ही शानदार है। सो आप लोग एनआईटी वारंगल को प्रेफर कर सकते हैं अगर आपकी जेई मेंस में एक अच्छी रैंक आई है तो। सर वीडियो को अभी हम यहीं ख़त्म करना चाहेंगे, क्योंकि मैंने आपको ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है एनआईटी वारंगल के बारे में। अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर सकूं। तो यार आज की वीडियो बस यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।